नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं रासकला मंच के अभिनेता शेखर सिंह जी। शेखर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे अच्छे अभिनय करे रासकला मंच के साथ, कैसा आपका अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं रवि मोहन जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्हें मुझे यह अवसर प्राप्त दिया, विश्वास किया, क्योंकि जो रोल उन्होंने मुझे दिए वो मेरे लिए तो बहुत कठिन थे, पर ऐसे निर्देशक के साथ काम करने के बाद ये सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं एक एक्टर के लिए। जी, बहुत सारी बारीकियां उन्होंने मुझे बताई, सिखाई और बहुत प्यार से बच्चे की तरह समझाया। जी। तो रासकला मंच में आकर अभिनय की बहुत सारी बारीकियां मैंने सीखी। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रासकला मंच का। शेखर सिंह जी, आपने एक अभिनय किया, एक नाटक किया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। जी। उसमें आपने ओकाक का एक किरदार निभाया है। उसको निभाते हुए आपका क्या अनुभव रहा और कितनी उसके पीछे तैयारी थी और क्या सबटेक्स्ट और लेयर उस कैरेक्टर के पीछे चल रहा था आपके दिमाग में, आपके जहन में उसको करते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नाम है ओकाक जी, तो ये इस नाटक का जो राइटर है इसके सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने इस नाम को पहले ही अधूरा रखा हुआ है। अच्छा। जी हाँ, ये राजा है और ये नपुंसक है। एक नपुंसक की संवेदना है कि अगर हम रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करें तो मेरे हिसाब से हमारे देश में, या मैं पूरी दुनिया की बात करना चाहूँगा, कि जो भी नपुंसक लोग हैं तो उनके पास क्या, सिर्फ प्रेम के सिवा और कुछ उनके पास तो रहता ही नहीं है, क्योंकि शारीरिक चीज़ से तो वो अलग ही हो गए और बचा प्रेम। तो नाटक में यही चीज़ दिखाया गया है कि एक राजा जो नपुंसक है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो शारीरिक सुख नहीं है, और उसको पूर्ण किया उसकी पत्नी शीलवती ने। पर समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से वो भी उससे अलग हो गई। नाटक करते वक्त तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई मेरे लिए, हालांकि जो मैं पहले बता चुका कि सरल इसलिए हो गई कि एक अच्छे निर्देशक के साथ में काम कर रहा था, इसलिए वो सरल हो गई। पर एक प्रिपरेशन भी रही होगी। बिल्कुल। तैयारी तो आप समझिए कि हम लोगों ने बहुत की इसकी, 30-35 दिन रिहर्सल की इसकी, और सारी कास्ट ने बहुत ही मेहनत से काम किया इसमें। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आई इसलिए क्योंकि ये क्लिष्ट हिंदी थी। जो रियल लाइफ में हम लोग हिंदी बोलते हैं उससे एकदम अलग हिंदी थी। उसके बारे में समझना, उन शब्दों को उसी ढंग से बोलना, तो मेहनत तो काफ़ी हुई इसमें। ये जो रासकला मंच में नाटक होते हैं, इसमें हर साल नाटकों में किरदार बदल दिए जाते हैं और सेम नाटक एक अलग ही रूप से प्रेजेंट किया जाता है, और होता भी है, क्योंकि हर कैरेक्टर स्केच करने का जो हर एक्टर का तरीका एक अलग होता है। वही मैं पीछे का भाव जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने किया, इसमें किरदार निभाया है, और इस नाटक में जो ओकाक का जो आपने कैरेक्टर स्केच जो डिज़ाइन किया, उसमें क्या आपने बुना इसके अंदर, क्या आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज में उतारा, क्या मॉड्यूलेशन पकड़ी और क्यों पकड़ी, क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनके दस्तावेज मिलते नहीं है, इतना पुराना नाटक है, तो क्या खुद से क्रिएट किया वो? आप हमें बिल्कुल बिल्कुल। जब क्या होता है, जब दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो फिर कल्पना करनी पड़ती है अभिनेता को कि वो कैसा रहा होगा, यदि मैं उसके जगह होता तो मैं कैसा होता, उसकी संवेदनाओं को कैसे महसूस कर रहा होता। तो इन सारी चीज़ों को, बातों को मैंने इकट्ठा किया। फिर बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक राजा में हमेशा वीर रस ही होता है जी। चलने में उसके हाव भाव में एक वीर रस ही दिखता है, क्योंकि वो तो पावरफुल है, उसको ज़रूरी नहीं हाथ पैर ज़्यादा फैलाने की, बोलने की। पर ये वो राजा है जिसमें वीर रस तो है ही नहीं। वीर रस आप कह सकते हैं कि वीर रस भी है, लेकिन वो एक शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो तो उसके अंदर है। बट वो तो ऐसा राजा है जो बहुत सारे युद्ध भी जीते हैं, लड़ा भी है, बट वो अलग प्रॉब्लम है जो एक तरह से, इसमें एक डायलॉग है, ये सबसे कोमल मर्म बिंदु से जुड़ी है, आत्मसम्मान के सांस जैसे सूक्ष्म जीवंत तार से। ये मर्म बिंदु से, जो एक हमारी आत्मा के अंदर एक ऐसा मर्म बिंदु होता है ना, जो कि हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। ठीक।
उससे जुड़ी हुई बातें होती है कि नपुंसक की जो जो महसूस कर रहा होता है। तो ये नाटक तैयार करने में सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये ध्यान दिया कि जो स्क्रिप्ट के अंदर है, जो राइटर ने मुझे दिया, मैक्सिमम मैंने उसी को फॉलो किया। मैं कहीं बाहर नहीं गया कि मैं बाहर जाके कहीं दूसरी जगह से लाके कुछ अलग भावनाएं, कहीं कुछ नहीं किया मैंने। उसमें स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस उसी को मैंने फॉलो किया तो मेरा काम हो गया। मुझे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में काम करना पड़ा, उसकी भावनाओं में काम करना पड़ा और ये महसूस करना पड़ा कि हाँ वाकई मैं भी नपुंसक हूँ। ये करते वक्त जब मैं नाटक कर रहा था तो जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ उस समय तो मैं था ही नहीं। मैं वाकई उस समय नपुंसक की फीलिंग को महसूस कर रहा था। अच्छा, जी हाँ, एक एक डायलॉग बोलने के पीछे का जो सबटेक्स्ट था वो सिर्फ यही था। तो इसके साथ में आपको जो डायरेक्टर का रोल क्या रहता है, क्योंकि आप उस एक राइटर ने एक रोल को लिख दिया, एक कहानी को लिख दिया, एक बुन दिया इस कैरेक्टर, आपने उसको पी लिया। अब डायरेक्टर का क्या काम रहता है? रवि मोहन जी की बात करना चाहूँगा मैं इसमें कि क्या रोल रहा? जी जी, डायरेक्टर का काम तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो हमारे हाथ में स्क्रिप्ट देते हैं। हर डायलॉग के बारे में बताना कि इसको कैसे बोलना है, किस भाव से बोलना है, ये सारा काम तो डायरेक्टर का ही रहता है। ब्लॉकिंग वगैरह हो गई कि कैसे आपको जाना है, कैसे आना है, किस डायलॉग में क्या करना है, क्या एक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना है, ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टर ही बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नाटक के एंड दिन तक, आखिरी दिन तक डायरेक्टर का काम ख़त्म नहीं होता है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं, 1-2 घंटे, जब डायरेक्टर ख़त्म हो जाता है। वहाँ से वो जब आप मंच पर उतरता है एक अभिनेता, तो वो स्वयं का डायरेक्टर होता है, स्वयं का एक्टर होता है, सारी चीज़ें वो खुद कर रहा होता है। फिर उस समय डायरेक्टर का कुछ नहीं चलता। बस ये है कि डायरेक्टर ने जो स्टार्टिंग से बताया उसी को हम ध्यान में रख के वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। क्या बात है। आपका दूसरा शो है रजांगला, जिसमें आपने शैतान सिंह का रोल निभाया, और ये बैक टू बैक अगले ही दिन आपने निभाया। जी जी, क्योंकि हमने तो ज़्यादातर सुना है कि एक्टर्स कहते हैं मुझे उसको निकलने में टाइम लगता है, 2-2 महीने लग जाते हैं कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और शाम को 6 बजे आपने ये अंतिम रात वाला शो किया और अगले ही दिन 6 बजे रजांगला किया। और बड़ी बाखूबी निभाया, पब्लिक ने तालियां भी बजाई, कितना अप्रिशिएट किया, आपने भावुक भी किया लोगों को बहुत ज़्यादा। ये स्विच होना, एक तो मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली कितना इफेक्ट करता है, और क्या ये टफ है या आपके लिए आसान रहता है, या इसकी क्या तैयारी रहती है? देखिए, ऐसा है कि कोई चीज़ अगर समझ में आ गई तो सरल हो गई, अगर समझ में नहीं आ रही तो वो बहुत कठिन होती है। स्विच ऑन स्विच ऑफ का मामला होता है एक्टिंग में। उसके पीछे का जो जर्नी होती है वो ये होती है कि आप कितनी प्रैक्टिस आपने अपने किरदार के लिए किया है। तो जो कि मैंने बताया कि 30-35 दिन हम लोगों ने औकात की तैयारी की, और 30-35 दिन ही रजांगला भी साथ में तैयारी चल रही थी, साथ ही साथ काम हो रहा था, अलग अलग शिफ्ट में काम हो रहा था इसमें। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। हाँ, ये बात आपने सही कही कि कितना कठिन होता है कि एक किरदार से आकर दूसरे किरदार में एक अभिनेता को आना। ये तब सरल हो जाता है जब थोड़ा सा मैच्योरिटी अभिनेता के पास आ जाती है काम करने की, समझने की। ये जो शैतान सिंह का रोल है 1962 में जो युद्ध हुआ था रजांगला में, ये रियल कहानी है। 130-132 सैनिक थे और अपोजिट में पता नहीं कितने थे, ये तो मालूम ही नहीं है कि सामने लड़ने वाले कितने हैं। बट एक सैनिक का जो जोश होता है उस समय अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उस जोश के साथ उन 132 लोगों ने लड़ाई लड़ी, और न तो उनके पास हथियार थे न असला थे, उसके बाद भी लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। ये तो 1962 की कहानी है, तो इसके तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हो गई थी, थोड़ा सा आसान हो गया था हम लोगों के लिए। शैतान सिंह का जो रोल था, लास्ट में उन्होंने जो उनके पास स्टेज गन थी, जो हाथ उनका डैमेज हो गया, पूरा लेफ्ट वाला पूरा डैमेज हो गया, तो वो बंदूक भी नहीं उठा पा रहे थे। ये रियल कहानी है, बंदूक नहीं उठा पा रहे थे, तो उसी स्टेज गन को उन्होंने पैर में बांध कर और यू टिगर से उन्होंने चलाया, और लास्ट दम तक, एंड मोमेंट तक वो लड़ते रहे। ऐसे किरदार को निभाने में थोड़ा झिझकाहट तो होती होगी कि कितनी बड़ी चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ स्टेज पे। जी हाँ, बिल्कुल। एक प्रेशर तो रहता ही है कि एक रियल हीरो का किरदार आप निभा रहे हैं, जो वाकई लोग जिनके बारे में जानते हैं उनका किरदार आप निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीकों में तो ध्यान देना ही पड़ता है। और रही बात कि क्यों कभी तो देखा है नहीं कि युद्ध कैसा होता है जी, कभी तो गोलियों के बीच में रहे नहीं है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसमें हमारे सर रवि मोहन जी ने
और जो सह निर्देशक हैं इसके कमल जी, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक हफ्ते तक हमको पूरी आर्मी की ट्रेनिंग दी। हम लोग बाकायदे सुबह 5 बजे उठते थे, पूरी वर्दी पहनते थे, ग्राउंड में जाते थे, उसी प्रकार से ट्रेनिंग करते थे और वहाँ से आने के बाद थोड़े से चने, गुड़ और दूध ही पीते थे। मतलब हफ्ते भर हम लोगों का यही शेड्यूल रहा। जैसे एक आर्मी में रहा जाता वैसे हफ्ते भर हम लोग रहे। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिली, तो वहीं मंच पर किया। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि एक अभिनेता जो होता है कि ये सारी भावनाएं कहाँ से लाता है, कैसे कर लेता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि जब मैं कर रहा था तो मैं तो अपने चाचा, अपने भाइयों को तो मैं मार चुका था। मैं उस जगह जो महसूस कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि मेरा भाई पड़ा हुआ है, मेरा चाचा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से इमोशन आ रहे थे। ये आपकी लेयर है, ये मेरी लेयर है। ये मेरी क्या, हर अभिनेता की यही लेयर है कि वो अपनी रियल लाइफ से जो घटनाएं होती हैं और जो नहीं भी होती हैं तब भी वो करता है। न जाने कितनी बार हम अपनी आप माँ को मार देते हैं, बाप को मार देते हैं, भाइयों को मार देते हैं, सिर्फ इमोशन को लाने के लिए। तो ये हम लोगों की लेयर होती है काम करने की, कि आंसू आ जाना डायलॉग बोलते बोलते, कि और दर्शक ये समझता है कि ये रो कैसे रहा है, आखिर ये तो है नहीं, ये तो झूठी है, लेकिन वो जो फील कर रहा होता है वो सच फील कर रहा होता है। वो कितना टाइम हो गया रासकला मंच से जुड़े? मुझे 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। तो इससे पहले का जो आपका सफ़र रहा वो जानना चाहेंगे, और अब यहाँ का जो अनुभव है वो आपका कैसा रहा वो बता दीजिए। मैंने जो शुरुआत की है वो लखनऊ से की है। मैं यूपी से हूँ, यूपी बुंदेलखंड से हूँ। अच्छा। तो लखनऊ में मैंने शुरुआत की और इसकी थिएटर रंगमंच लखनऊ में बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। और इसके लिए मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा कि जितने भी डायरेक्टर मुझको मिले वो सब एक से एक एकेडमी से पास आउट मिले। ललित सिंह पोखरिया जी के साथ में काम किया, शैलेंद्र सिंह तिवारी जी के साथ में काम किया, ये सब भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पास आउट है। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया, लखनऊ में सीखा। फिर मैं दिल्ली आया जी। दिल्ली में भी बहुत सारे एनएसडी हैं जो पास आउट डायरेक्टर, उनके साथ में काम किया। फिर वहीं पे दिल्ली से एक दोस्त है मेरा, उसने बताया कि भाई अगर आपको और भी अच्छा काम करना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने सेट देखा, रेजांगला में देखा या अंतिम किरण में देखा, ऐसा सेट अवेलेबल करवा पाना दूसरे डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि थिएटर में आजकल क्या है कि पैसा बहुत कम है। तो उसके वजह से सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाना हर डायरेक्टर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा फ्री होकर काम करना चाहता था कि और भी सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे कि आपने कल रेजांगला में देखा कि आर्मी की सारी कॉस्ट्यूम थी, बंदूक वगैरह थी, बम वगैरह थे, तो ये इनमें सारे में पैसा तो लगता ही है। बिल्कुल। तो उसने मुझे बताया कि अगर आपको और अच्छा काम करना है तो आप सफीदो रासकला मंच रेपल्ट्री है, वहाँ आप जाके काम करिए, रवि मोहन जी है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, तो मेरा ऑडिशन फाइनल हो गया। हाँ जी, तो मैं ऐसे यहाँ पर आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सिंह जी। हम पूरी आशा करते हैं कि आगे आप ऐसे ही नाटक करते रहें, प्रेजेंटेशन करते रहें, और आपका करियर हम आपको बहुत बड़े एज अ एक्टर जल्द ही एज अ थिएटर आर्टिस्ट देखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।